कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी बनवाने से पहले आपको उस पॉलिसी में क्या देखना चाहिए, ऐसी कौन सी एक ऐसी पार्ट है जिसे आपको देखना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपको सोचना चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास जो फीचर है और ख़ास एक पार्ट है वो है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड एक ऐसी पार्ट है एक पॉलिसी की जिसमें ये बताता है कि आपकी पॉलिसी की क्या वैल्यू है, आपकी पॉलिसी की क्या प्रोटेक्शन है, आपके पॉलिसी में कितना रुपए की कवरेज है, आपके ना रहने के बाद आपके जो फैमिली है उन फैमिली को यानी आपके फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कितना पैसा देगा, कितना मुआवजा देगा, कितना रुपए देगा उस पॉलिसी से, ये एकमात्र सम एश्योर्ड से ही पता चलता है। अब जल्दी से आप अपना पॉलिसी उठाइए, यानी पॉलिसी की जो बॉन्ड पेपर है उठाइए, उसमें चेक कीजिए कि आपका पॉलिसी में सम एश्योर्ड कितना लिया हुआ है। सम एश्योर्ड जो पुराने पॉलिसी होते हैं उसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ज़्यादातर मैंने देखे है कि कुछ लोग ज़्यादातर लोग मतलब ये कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदते हैं, क्योंकि सम एश्योर्ड के ऊपर ही प्रीमियम भी देखने को मिलता है। और प्रीमियम जो है एक एफोर्डेबल चीज़ भी होता है कि अगर आपके बजट के बाहर अगर प्रीमियम हो तो उसे भी पेमेंट करना कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिसी चलाना इम्पॉसिबल का जैसा हो जाता है। तो फिर भी अगर आप देखें तो आपके पास ऐसा सम एश्योर्ड होना चाहिए जिससे आपके ना रहने के बाद आपके फैमिली को वो सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी जो सम एश्योर्ड आपने पॉलिसी में लिया है, सम एश्योर्ड क्या है, लाख में है, जैसे कि 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी होते हैं, ये 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा होता है। आपने टीवी में देखा होगा कि 1 करोड़ की पॉलिसी दे रहा है 500 रुपए में, जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं। तो उसी तरह की जो करोड़ की बातें वहां पर कर रहे थे, ठीक वो सम एश्योर्ड ही है, और वही सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी में भी होता है। वो अलग बात है कि उसमें करोड़ नहीं है आपकी पॉलिसी में, क्योंकि आपने करोड़ों की पॉलिसी नहीं खरीदी है, आपने 1 लाख 2 लाख रुपए की सम एश्योर्ड ही लेकर रखे हुए हैं। तो आप अपने पॉलिसी में सम एश्योर्ड को देखिए कि सम एश्योर्ड ही वो अमाउंट है, वो चीज है, वो पैसा है जो आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो आपको अपनी पॉलिसी में ऐसे सम एश्योर्ड रखना चाहिए कि आपके परिवार को ऐसा अमाउंट मिले जिससे वो पैसा मिलने के बाद वो कुछ कर पाए, अपने बच्चों की पढ़ाई कर सके, अगर बिटिया है तो उनका शादी के लिए पैसा उस सम एश्योर्ड से निकल पाए, उस पॉलिसी से निकल पाए, ऐसा सम एश्योर्ड रखना चाहिए। कम से कम आपको 40 से 50 लाख मिनिमम 40 से 50 लाख मतलब सम एश्योर्ड की पॉलिसी आपको लेना चाहिए। अगर उससे भी कम होता है तो 25 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। आज की डेट के हिसाब से मतलब 25 लाख रुपए से कम की सम एश्योर्ड आपके पास नहीं होनी चाहिए पॉलिसी। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब 25 लाख होना चाहिए। अगर आप हो सके तो इससे ऊपर की आप सम एश्योर्ड लेकर रखिए, क्योंकि 25 लाख मिलने से आपके परिवार को कुछ ना कुछ एक मदद मिलेगा। अगर आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड मिलता है तो भाई साहब, आपके मरने के बाद 1 लाख लेकर आपका परिवार क्या करेगा, इससे क्या होगा, अब ये आप समझ कर आप खुद ही देख लीजिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक इंश्योरेंस के पॉलिसी में, यानी खास करके लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में जब कोई पॉलिसी खरीदता है तो उनको सम एश्योर्ड देखना चाहिए। अगर आप अपने पॉलिसी में सम एश्योर्ड देखना चाहते हो तो आपके पास अगर 4, 5, 6, 10 पॉलिसी है तो आप कुल पॉलिसी के सम एश्योर्ड को कैलकुलेट कर देख लीजिए कि ग्रैंड टोटल में आपका टोटल सम एश्योर्ड की पॉलिसी कितना है, आपका पॉलिसी में टोटल सम एश्योर्ड। उससे आपको पता चलेगा कि चलो मेरा सारे पॉलिसी मिलाकर इंश्योरेंस की कवर इतने सम एश्योर्ड की है कि मेरा ना रहने के बाद मेरे परिवार को ये सम एश्योर्ड, ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाएगा। तो ये सम एश्योर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंश्योरेंस की पॉलिसी में। और अगर आप सम एश्योर्ड से रिलेटेड या फिर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से रिलेटेड कुछ और बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, आप अपने परिवार को सिक्योरिटी अच्छी प्रोटेक्शन के साथ अगर आप उनको इंश्योरेंस के कवर देना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट 1 to 1 आप मीटिंग करके समझ सकते हैं कि कितना रुपए की कवरेज आपको ज़रूरत है और कितना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इन सब के बारे में आप बैठकर मुझसे अच्छे से बात कर सकते हैं और एक अच्छी प्लानिंग आप इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ अगर आप सोचते हो, ऐसा प्लानिंग के बारे में अगर आपको आइडिया है, अगर चाहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ कांटेक्ट करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस चैनल पर, इस पेज पर अगर आप नए हो तो उसे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जब आप फॉलो करके रखते हो तो हमारे जो भी नए वीडियोस है वो आपके फीड में दिखना शुरू हो जाता है।
और लाइक जरूर करिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, जिससे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर अच्छी बात सुनने और देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।